मैंने तेरी ये भी बात मान ली। अब छोड़ दे मधु भाभी को, बख्श दे उनकी जान को कंगना, बख्श दे। छोड़ दूंगी श्री, ऐसे भी क्या चलती है? पहले मेरे घर में प्रवेश तो होने दे। तुझे नहीं छोड़ूंगी श्री, तूने मुझे धोखे से फंसा लिया। मैंने नहीं, भगवान ने तुझे तेरे पापों की सजा दी है कंगना। पाप और पुण्य बताने की बजाय जाके अपनी भाभी को बचा। कुछ ही देर में इस गाड़ी के धमाके के साथ साथ तेरी भाभी की जान हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं तुझे अपने मधु भाभी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी कंगना। हे विघ्नहर्ता, मेरी मदद कीजिए, मुझे इस विपत्ति से बाहर निकालिए। मधु भाभी, अपनी भाभी की जान बचा के ये मत सोचना श्री कि तूने मुझे हरा दिया। अब आंखें खोलिए मधु भाभी, अब ठीक तो है ना? मैं फिर से वापस आऊंगी श्री, और भी शक्तियों के साथ। फिर मुझे तेरी कोख में प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता। मधु भाभी, आप ठीक है ना? श्री, तुम यहाँ? और मैं? एक छोटी सी दुर्घटना हुई थी, पर अभी आप बिल्कुल ठीक है। आपको एक भी खरोच नहीं आई। अब हम घर चलते हैं, ठीक है? आई, बाहर आई। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश श्री, मैं जरा हाथ मुंह धोकर आती हूँ। जी भाभी। जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं। पहले तो तुमने मेरी अखंड पूजा को खंडित होने से बचाया, और दूसरा वो पवित्र धागा मेरी कलाई पे बांधा। अगर आज तुमने वो पवित्र धागा मेरी कलाई पर नहीं बांधा होता तो बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाता। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है तुम्हारा धन्यवाद करने के लिए। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तो भगवान गणेश ने किया है। अगर फिर भी तुम्हें लगता है मैंने कुछ अच्छा किया है तो मोदक दे सकती हूँ। जरूर दूंगी, लेकिन आरती के बाद, ठीक है?
लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। हमारी श्री भी ना कितना कुछ करती है, इस हालत में भी भूखे प्यासे अखंड आरती कर रही है। श्रद्धा में बहुत ताकत होती है बड़ी बा। शायद आज इस श्रद्धा की वजह से ही मैं बच पाई हूँ। टांगण वंदिन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे, प्रेमे अलंगिन आनंद पूजन भावे वाळिन म्हणे नावा। त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या करुणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। आयेन वाचा मनसेन्द्रिय। रात बहुत हो चुकी है, श्री को तो वैसे भी पूरी रात अखंड आरती करनी होगी। आप लोग जाकर सो जाइए, सुबह आरती खत्म होने पर आप लोग आकर दर्शन कीजिए। माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि श्री मुझसे कुछ छुपा रही है। कोई तो बात है जो उसने इस तरह बिना अन्न जल ग्रहण किए अखंड आरती करने की ठानी। ज्यादा शक्तियां सिद्ध कर ली है श्री, अब तू मुझसे नहीं जीत पाएगी। अब देखती हूँ मुझे तुझ में प्रवेश करने से तेरा भगवान कैसे बीच में दीवार बनता है। गणपति बप्पा तुम कितनी अच्छी हो, कितनी मन से प्रार्थना करती हो। गणेश भगवान तुम्हारी पूजा से जरूर प्रसन्न हुए होंगे। अब मेरा मोदक दो। जरूर। मेरी इस अखंड आरती को पूरा करने में आप सबने अपना पूरा सहयोग दिया। अब मैं ये चाहती हूँ कि जब तक गणपति विसर्जन ना हो जाए तब तक हम में से कोई भी इस घर के बाहर कदम ना रखे। ओ, तो अब इसमें भी तुम्हारी मनमानी चलेगी। ये देखिए, श्री ठीक कह रही है। इस वक्त आपके घर पर महादशा चल रही है और इसीलिए गणपति विसर्जन तक इस घर से बाहर जाना आप में से किसी के लिए भी उचित नहीं होगा। पुजारी जी, अगर ये बात सबके भले के लिए है तो जब तक गणपति विसर्जन नहीं हो जाता हम में से कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा। अब अखंड आरती तो हो गई है श्री की। अब मेरी ये इच्छा है कि मैं पद यात्रा करके सिद्धिविनायक मंदिर हुआ हूं। मुझे आज्ञा दीजिए। पता नहीं श्री ये सब क्यों कर रही है, पर मुझे श्री से ये जानना ही होगा। आपको नींद आ रही होगी ना, क्योंकि आज सुबह आप आरती के लिए जल्दी उठ गए। जब मैं सोया ही नहीं श्री, तो उठने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। क्यों, नींद नहीं आई? कोई बात नहीं, अभी सो जाइए। और हाँ, जैसा कि मैंने बाकी घर वालों को कहा है कि
जब तक गणेश विसर्जन नहीं हो जाता तब तक घर से कोई भी बाहर ना निकले। आप भी मत जाइएगा, क्योंकि घर में कौन सी महादशा श्री? क्या छुपा रही हो मुझसे? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला आपसे क्या छुपाऊंगी? वही जिसके लिए तुमने ये 24 घंटे की अखंड आरती की है। पहले तुम्हारा ये 24 घंटे की अखंड आरती करने का व्रत लेना, उसके बाद मधु भाभी का एक्सीडेंट। कुछ तो है श्री जो तुम मुझसे छुपा रही हो। किससे लड़ रही हो तुम? किससे बचा रही हो हमें? श्री, कहीं कंगना तो वापस। श्री, कहीं कंगना तो वापस। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कंगना को तो हमने मुक्ति दिला दी है। उसका नाम तक हमारे जहन में नहीं है। मेरा विश्वास कीजिए, ऐसी कोई भी बात नहीं है। श्री, जबान से तो तुमने झूठ बोल दिया, पर तुम्हारी आंखें तुम्हारा साथ नहीं दे रही। देखो श्री, विश्वास ही हमारे रिश्ते की बुनियाद है, और अब हमारा रिश्ता एक नया रूप लेने जा रहा है। अब पति पत्नी होने के साथ साथ हम एक बच्चे के माता पिता भी बनने वाले हैं। जो तुम मुझसे नहीं बताना चाहती, वो बताने के लिए मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। मैं बस इतना चाहता हूं कि दोबारा जब तुम मुझसे बात करो तो मुझसे आंखें मिलाने में तुम्हें झिझक ना हो। मैं हमारे बच्चे की सुरक्षा के लिए ही आपसे झूठ बोल रही हूँ, और सच तब तक नहीं बता सकती जब तक मेरे बच्चे पर से कंगना का बुरा साया पूरी तरह से नहीं हट जाता। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। बहुत भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? अरे वाह, मोदक! अरे ये तो ऊपर है। क्या हुआ? अरे बेटा, ये क्या है? वो मुझे मोदक। बेटा, हमें कह दिया होता, आपको जितने चाहिए इतने मोदक मिलते, ठीक है? पहले कहना था ना, मैं ऊपर नहीं चढ़ता था। माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ। अब नीचे आ जा, संभल के। सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं बाहर जा रहा हूँ रिद्धि सिद्धि के लिए कुछ लाने। गणपति पर मैं उन्हें कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। पर क्यों? मैंने आपसे कहा नहीं कि घर में महादशा चल रही है, और जब तक गणपति विसर्जन नहीं हो जाता तब तक घर से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। तो आप क्यों जा रहे हैं? वजह क्या है श्री? वजह जानना चाहता हूँ मैं। किससे खतरा है मुझे? क्यों रोक रही हो मुझे घर से बाहर जाने के लिए? तुम मुझे वजह बता दो श्री, और मैं वादा करता हूँ मैं इस घर से बाहर कदम भी नहीं रखूंगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरी बात मान लीजिए और घर से बाहर मत जाइए। अगर तुम मेरी बात नहीं मान सकती तो मैं भी तुम्हारी बात नहीं मान सकता। मैं बाहर जा रहा हूँ, बच्चों के लिए कुछ लेकर ही लौटूंगा। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बात मान लीजिए। मैं इस वक्त आपको कुछ नहीं बता सकती। वक्त आने पर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, लेकिन अभी नहीं बता सकती। अगर तुम मुझे कुछ नहीं बता सकती तो मैं भी नहीं रुक सकता। जा रहा हूँ। नहीं, सुनिए मेरी बात, मत जाइए घर से बाहर। सुनिए।
फिक्र करती बाबा, इनकी रक्षा करना। श्री, आप एक काम करिए, ये सब कुछ पैक करते हैं। श्री, 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 दरवाजा कैसे बंद हो गया? हेलो, कोई है? दरवाजा खोलो, कोई है? दरवाजा खोलो, कोई है? ये चिल्ला कौन रहा है? अरे पुतला यहाँ क्या कर रहा है? मेरे इस खेल की तो तुझे भी दाद देनी पड़ेगी श्री। अब मजा आएगा तेरी हालत देखकर। अब देखती हूँ मैं क्या करती है तू अपने पति को बचाने के लिए।